इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो भी अल्लाह के डर और खौफ से दब जाता, फट जाता। क्या मतलब है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने लोगों को अक्ल शोर अता किया है, अकल दिया है और कहा कि इस कुरान के मुताबिक अमल करना वरना कल क़यामत के दिन हिसाब होगा, यही अक्ल शऊर और अकल और दिमाग अल्लाह ताला पहाड़ को दे देता और कुरान उस पर नाजिल करता और कहता कि इस कुरान के मुताबिक अमल करना वरना कल क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब होगा। अगर बुरे हिसाब करोगे तो जहन्नम जाओगे, अच्छे काम करोगे तो जन्नत जाओगे। तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से दब जाता, अल्लाह के खौफ से फट जाता। लेकिन हम इंसान इतने बेहिस हैं कि इस कुरान को सर पर उठाने के बावजूद भी हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं, हम बेजान की तरह खोए हुए हैं। हमें किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है, न नमाज की फिक्र है, न रोजे की फिक्र है। फिक्र है तो सिर्फ दुनिया की फिक्र है। ये बेहिसी एक ज़बरदस्त इंसान के दिल की बीमारी है जो हमें इस कुरान से इलाज करने की ज़रूरत है। दोस्तों बुजुर्गों, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरी नसीहत क्या की कि हर इंसान खुद को बड़ा समझता है, आला समझता है, मर्तबा वाला समझता है कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ। हर जगह मैं करते रहता है, हर जगह खुद को बड़ा समझता है। अल्लाह ने कहा कि कुरान को पहाड़ पर भी नाजिल करता तो फट जाता, दब जाता। लोगों के नज़र में दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? पहाड़ है। दुनिया, मैंने कहा भाई आप ये एतराज़ मत कीजिएगा कि मौलवी साहब को शायद नहीं आता है, वो जानते नहीं आसमान बड़ा है और कह रहे हैं कि पहाड़ बड़ा है। तो कायनात में वो आता है, मैंने दुनिया कहा। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा क्या है? पहाड़ है। जी, आपका एतराज़ ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लोगों के नज़र में सबसे बड़ा पहाड़ होता है, उस पर भी कुरान को नाजिल करता तो अल्लाह के खौफ से डर जाता और फट जाता। लेकिन हम हकीर पानी से, गंदे पानी से पैदा हुए हैं और खुद को बड़ा समझ रहे हैं। बड़ा अल्लाह की ज़ात है, बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हम समझते हैं ये हमारी क्या कहते हैं तकब्बुर है, ये हमारा घमंड है, ये हमारा अना है और ये दिल की बहुत ज़बरदस्त बीमारी है। अगर जिसके अंदर ये बीमारी आ गई वो लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझेगा, वो लोगों को इज्जत नहीं देगा, वो लोगों को हकीर समझेगा और खुद को बड़ा समझेगा। और जब खुद को बड़ा समझेगा उसकी दुनिया भी खराब होगी, आखिरत भी खराब होगी, क्योंकि वो दीन के काम में कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। दोस्तों बुजुर्गों, लिहाजा हमें चाहिए कि इस बीमारी को दूर करें। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह तमाम लोगों से कह रहा है कि क्या ये कुरान मजीद को गौर व फिक्र के साथ नहीं पढ़ते या इनके दिलों में ताले पड़े हुए हैं। कुफलुन का मतलब होता है ताला, लेकिन जमा कहा अक़फ़ालुहा यानी बहुत से ताले पड़े हुए हैं।
यानी कुरान मजीद में कितनी नसीहत की बातें हैं, इबरत की बातें हैं, सबक की बातें हैं। आए दिन मौलवी और मौलाना पढ़ते हैं, सुनाते हैं, फिर भी वो नसीहत हासिल नहीं करते। क्या उनके दिलों में ताले पड़े हुए हैं? ताले कैसे पड़ता है, मैं थोड़ा मिसाल से समझा दूं। अभी आप मस्जिद में हैं, जो लोग नहीं सो रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको लगेगा कि आइंदा हम कभी गुनाह नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा भी ईमान ताज़ा हो रहा है तो कहेंगे आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही मस्जिद से निकलेंगे और घर पहुँचेंगे, बीवी शिकायत लेके बैठेगी। हाँ, क्या शिकायत? ओ ससुर जी ने ये कहा, माँ जी ने ये कहा, सास जी ने ये कहा, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब होगा, टेंशन होगा, गाली बकेंगे और इधर उधर की बातें करेंगे, दिल में वो गफलत पड़ता रहेगा। फिर बाजार गए, बाजार में मामला हुआ, ऐसा मामला हुआ कि झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोल दिए। आज तो इतनी झूठ बोलते हैं कि सच को भी लोग झूठी समझने लगते हैं, इतना हम लोग झूठ बोलते हैं। और जो सच बोलता है उनको बेवकूफ़ समझते हैं। तो वो क्या है? झूठ भी ताला है, ताला लगेगा। मक्र किए, फरेब किए, धोखा दिए, ये सब आजकल चालाकी का नाम दिए, ये सब ताला है, दिल में ताला लगेगा। गुनाह किए, चोरी किए, डकैती किए और क्या किए? शराब पिए, जुआ खेले, जिना किए, लॉटरी खेले। हाँ हाँ, ये सबसे आम हो गया है। अब तो हमारी औरतें भी खेलेंगी लॉटरियाँ। ये सब दिलों के ताले हैं। कैसे ताले? आप रोज खाते हैं क्या? मगज, उसमें जो छाले होते हैं वो छाले सेफ्टी के लिए होता है। मगज के अंदर एक छाला नहीं होता है तो दिमाग के सेफ्टी के लिए होता है। तो वैसे ही ये तमाम बुराइयां और गुनाह दिल के ऊपर लगता है, छाला लगता है और हक बात कबूल नहीं कर पाता। कैसे नहीं कर पाता है? जब चुंबक को हम लोग माइनस माइनस में जोड़ाते हैं तो दूर भागता, छिटकता है। वैसे ही जब हक बात बोली जाती है तो दिल एक्सेप्ट नहीं करता, उसको छिटक देता है कि भागो, ये हमारे लिए नहीं है। तो यही अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या उनके दिलों में ताले पड़े हुए हैं, उनकी बात दिलों तक पहुंचती नहीं है। पूरे कुरान उनके ऊपर लटका दिया जाए, लाद दिया जाए, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे जब तक उनके दिल के ताले नहीं खुलेंगे। लिहाजा दोस्तों, बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को ताले खोलना चाहते हैं तो कुरान मजीद को पढ़ें। बहाना इस दौर में नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मोबाइल का ज़माना है। आप मोबाइल से भी तर्जुमा सुनिए, तफसीर सुनिए, आपका ईमान ज़रूर इंशाअल्लाह ताला ताज़ा होगा और दिलों के अंदर जो ताले पड़े हुए हैं वो ताले खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अभी वक्त नहीं हुआ है, वक्त होगा मैं खुद छोड़ दूंगा, आप लोग घड़ी मत देखिएगा। अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़्क़ वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। अल्लाह कह रहा है कि क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल डर जाएं, नरम हो जाएं अल्लाह के ज़िक्र से जिसको अल्लाह ने हक़ नाजिल किया, और उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनसे पहले किताब दी गई, यानी कुरान मजीद से पहले तौरात, इंजील और ज़बूर दी गई, और जब काफ़ी टाइम गुज़र गया, वक्त गुज़र गया तो उनका दिल सख्त हो गया। उनमें से अक्सर फासिक हैं वो लोग, बात समझते हैं।
जब कुरान मजीद से पहले तौरात या तौरेत, इंजील, ज़बूर अल्लाह ताला ने नाजिल की, तो उस वक्त जब ये किताबें मौजूद होती और नबी और रसूल भी उनकी उम्मत में होते, तो लोग बड़ी शौक़ दिली से इबादतें करते, अच्छाइयाँ करते। लेकिन जैसे ही नबी दुनिया से रुखसत होते तो फिर क्या होता कि ये गफलत में पड़ने लगते। धीरे धीरे गफलत में पढ़कर अपनी ही किताब को अपने हाथों से बदल देते, खुद लिख देते। इसीलिए उनकी किताबों में अभी अमल नहीं कर सकते, वो खुद ही बदल देते थे और गफलत की नींद में चले जाते, अल्लाह को याद नहीं करते। अल्लाह ताला हमें ये नसीहत दे रहा है कि तुम भी उनकी तरह गफलत में ना पड़ जाना, अल्लाह को बराबर याद करते रहना। जिसके दिल में अल्लाह की याद रहे वो कभी भी क्या कहते हैं, उसके दिल में ताले नहीं लगेंगे और उसका दिल गाफिल नहीं होगा, उसका दिल सख्त नहीं होगा। दोस्तों बुजुर्गों, ये दिल की बीमारी क्या है? गफलत है। इस गफलत को दूर करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान मजीद को पढ़ें गौर व फिक्र के साथ, कुरान मजीद को सुने गौर व फिक्र के साथ, हमारा ईमान ताज़ा होगा और ये जो बीमारियां हमारे अंदर फैली हुई हैं ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों बुजुर्गों, आज संवर जाएं, आज सुधर जाएं तो आप ही की भलाई है, हमारी ही भलाई है। वरना सांसें निकलने के बाद आप हाथ मलते रहेंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे कि एक बार फिर भेज दे मेरे मौला, मैं लॉटरी नहीं खेलूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, ज़िना नहीं करूंगा, दूसरे की माँ बेटी को नहीं ताकूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, हज करूंगा, अच्छे अच्छे काम करूंगा। मौका नहीं मिलेगा। अभी हमारी बात बड़ी कड़वी लगेगी, बड़ी सख्त लगेगी, इतनी सख्त लगेगी कि आपके दिल से वो बात लुकुस ही नहीं सकती है, जैसे वो क्या कहते हैं छिटक जाएगी, इतनी बुरी लगेगी, आपके कान फट जाएंगे। लगेगा मौलवी साहब अपनी बात क्यों नहीं खत्म कर रहा है, लेकिन कड़वी हक बात ही होती है। हकीकत यही है, आप समझ जाएं, अपने आप को सुधार ले, नहीं तो आपका जनाजा जिस दिन पढ़ा जाएगा उसी दिन आपके लिए कयामत हो जाएगी, आपको दोबारा फिर मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ने मौका दिया है, इस मौका को गनीमत समझते हुए दिल के अंदर जो भी बीमारियां हैं उसको दूर कीजिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए। ज्यादा महल और ज्यादा दौलत कमाने के फिक्र में अपनी आकिबत को खराब मत कीजिए। ये चंद दिनों की जिंदगी है, ये 60 साल यूं ही कब गुजर जाते हैं, मुझे कब पता भी नहीं चला कि मुझे 35-40 साल उम्र हो गई और 20 साल के अंदर कब्र चला जाऊंगा और कब्र कब कयामत होगी किसी को मालूम नहीं। वो जिंदगी बड़ी सख्त होगी जिसने यहाँ मजे लूटे हैं, लेकिन जिसने यहाँ तकलीफ झेली है उसके लिए वो कब्र क्या कहते हैं रोशन हो जाएगी। और कयामत के दिन आप सोचते हैं कि क्या आलम होगा, एक ही दिन का 50,000 साल होगा। किसी रिवायत में 1,000 साल बताया गया है। 1,000 साल का एक दिन या 50,000 साल का एक दिन हमारे अंदर अगर लाइट ना हो, हमारे घरों में लाइट ना हो, हम परेशान होते हैं, जुलूस निकालते हैं, परेशान हो जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं। क्या आलम होगा उस दिन जब सूरज सामने होगा, सूरज हमारे सरों के ऊपर होगा, अपने ही पसीनों में 70 हाथ तक डूबे होंगे। 50,000 साल का एक दिन होगा, क्या आलम होगा। आज घड़ी देख रहे हैं, 5 मिनट मौलवी साहब बेसी कर दिए, जल्दी
नहीं कर रहे हैं, गुस्सा जाएंगे, बाद में निकलकर तमाशे भी करेंगे और हल्ला भी करेंगे और शिकायत भी करेंगे। 1 घंटा लाइट नहीं रही तो सारे लोगों को परेशानी हो जाती है। 50,000 साल का एक दिन जब सूरज हमारे सर के ऊपर होगा, क्या आलम होगा। कभी गौर किया है, कभी फिक्र की है, कभी सोचा है, कभी समझा है? नहीं समझा है तो आज समझ जाओ, इसी में हम सब की भलाई है। दोस्तों बुजुर्गों, नहीं समझेंगे तो हम सब के लिए खसारा और नुकसान है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम की तौफीक दे। अक्ल सबके पास है लेकिन अक्ल सलीम सबके पास नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम।